बहुत बहुत अभिवादन, सादर प्रणाम। जैसा आप सब जानते हैं, हम भगवद गीता के आत्मसंयम योग नामक 6वें अध्याय को निरंतर दे रहे हैं। पिछली बार हमने 27वें श्लोक तक पूर्ति की थी, इस बार हम 28वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 28वें श्लोक से प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें, भगवान कृष्ण लगभग हर आगे जब बढ़ते हैं तो पीछे की सारी चीज़ें रिपीट करते हैं, वो एक नई चीज़ इसमें जोड़ते हैं। तो पिछली बार अगर आप थोड़ा सा मेमोरी में लें तो भगवान ने ये बताया था कि सारे जो पाप कर्म हैं मनुष्य के जीवन में, उनको नष्ट करने का मूल स्रोत क्या है, स्रोत कैसे बनता है। रिजल्ट सारे डिस्कशन का ये आया था, सारे पापों का स्रोत रजोगुण की अधिकता है। रजोगुण का यदि आप बैलेंस बना लें तो सारे पाप का अपने आप नष्ट हो जाए। रजोगुण का मतलब है मन की दौड़, मन की दौड़ का मतलब है तरह तरह की आकांक्षाओं के लिए आपकी दौड़। और जब आप बहुत सी चीज़ों के बारे में अपना ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, दौड़ते हैं कि हमें ये पाना ही है किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाएगा, फिर तरह तरह के पाप अपने आप होने लगते हैं। हिंसा भी है, व्यभिचार भी है, गलत ढंग से धर्म कमाना भी है, धूर्तता, मक्कारी, सब, और ये सभी पाप की श्रेणी है। तो उन्होंने पाप रहित कैसे हो ये बता दिया। अब आगे का जो 28वां श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण पाप रहित व्यक्ति को आगे क्या करना है इसके बारे में वो ये कहते हैं कि पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त रूप में लगाता हुआ परब्रह्म को प्राप्त करके अनंत आनंद का अनुभव करता। ये आगे का मतलब ये हुआ कि सीधा सा अगर इसका विश्लेषण अपन समझें तो ये हुआ कि पाप से रहित हुआ प्राणी आत्मा को सदा परमात्मा में लगाता हुआ परमानंद को प्राप्त करता। पहली शर्त क्या है, पाप रहित होना चाहिए। फिर उसके बाद जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए तो उसको परम आनंद प्राप्त होता। अगर इसी को हम दूसरी तरह से समझें तो आत्मा को यदि परमात्मा में लगाया तो पुण्य होगा, ये तो समझ में आ गई। और पुण्य होना मतलब जीवन का आनंदित होना। और यदि इसी को रिवर्स करें तो यदि आत्मा को पदार्थों में लगा लिया तो क्या हो गया, आत्मा को परमात्मा में लगाया तो पुण्य और आत्मा को पदार्थों में लगाया तो पाप। मगर आप ये समझें कि भगवान कृष्ण ने संसार से गृहस्थ जीवन से भागने की बात कही है, तो फिर बिना पदार्थों के हमारा काम नहीं चल सकता। और इसलिए ये कहा गया कि अगर पदार्थों से आपने आत्मा को लगाया तो पाप हो जाएगा। तो फिर क्या है, रहस्य कुछ और भी है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए उसमें मात्र इतनी बात है, सरलता से ये बात कही गई है कि पदार्थों में आत्मा को लगाए बिना उसका उपयोग हो सकता है। ये मुख्य सूत्र है जो वो आपको इस श्लोक में समझाना चाहिए। आप पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं पूरी तरह से, मगर उसमें आत्मा को बिना लगाए भी संभव है। देखिए अगर इसको बारे में आप विचार करें तो पदार्थों का सारा संबंध और जो कुछ भी सारा उसका है वो आत्मा से तो होता ही नहीं है। उसका सारा संबंध किससे है, शरीर से। सारा संबंध शरीर से है। क्यों? जैसे आप भोजन करते हैं तो शरीर ही ग्रहण करता है, शरीर ही पचाता है, आत्मा से उसका कोई मतलब ही नहीं है। सत्संग पदार्थों का सारा संपर्क जो है वो शरीर से होता है, आत्मा से तो होते ही नहीं, वो स्पष्ट है। तो आत्मा फिर बनती कैसे? आत्मा क्या है, आत्मा तुम्हारा विचार करके बन जाती है। कैसे बन जाती है कि हम उस पदार्थ में जो हमारे पास है तो किसी रूप में हो सकता है, उसमें हम रस लेना प्रारंभ, ये मुख्य बात। जहाँ आपने रस लेना प्रारंभ किया, आपके विचार जहाँ ये मस्तिष्क में आए उस पदार्थ को लेके और आपने उसमें रस लेना प्रारंभ कर दिया, तो फिर क्या है, आपकी आत्मा जो है उसमें बन जाती है। यानी पदार्थ में हम रस लेते हैं विचार करते हुए तो उस ओर जो है धारा बहने लगती। और परमात्मा की ओर हमने कभी रस लिए? परमात्मा के सामने बहुधा परमात्मा के साथ कोई हमने रस इसलिए लिया तो उसमें हमने अभ्यास नहीं है, इसलिए रसधारा उस ओर बह नहीं पाती। सामान्य जगहों की चर्चा होती है। देखिए भोजन शरीर के लिए नितांत आवश्यक,
शरीर में जाता है, शरीर में ही फंसता है, लेकिन भोजन का रस लेके हम आत्मा को उसमें लगा देते हैं। कोई भी चीज़ हमको दिखती है तो हम उसमें क्या होता है, जब आप रस लगा देंगे तो क्या होगा, अधिक मात्रा में आप अनावश्यक भोजन करें, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मजेदार बात एक और है यहाँ पे सोचने की कि बिना भोजन किए भी आप आत्मा से भोजन का रस लेते हैं, ले सकते हैं। आप यहाँ पर बैठे बैठे राजवाड़ा में कहाँ रबड़ी अच्छी बन सकती है, जरूरी नहीं आप रबड़ी खाएं, मगर उसका रस चिंतन से आप यहाँ बैठे बैठे भी लेते हैं। फला जगह की इमरती अच्छी है, फला जगह का कचौड़ी बहुत सुंदर बनती है, राहू वाली कचौड़ी अच्छी है, ये सब रस आप बिना खाए भी ले सकते, ये मनुष्य का स्वभाव है। जरूरी नहीं है कि आप भोजन करें, उसके बारे में सोच सोच उसके चिंतन में रह के आप बहुत सी बातों का रस ले सकते हैं बिना भोजन के। तो पदार्थ का संयम उपयोग फिर नहीं हो पाता। क्या है फिर पदार्थ का, जब आपके सामने कोई चीज़ है और आप रस ले रहे हैं तो आप उसका संतुलित उपयोग फिर नहीं करेंगे। उपयोग कैसा हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रस आ गया, तो रस लेने में फिर आपको तृप्ति तो होती नहीं है, तो आप अधिक से अधिक अनावश्यक रूप से भोजन ग्रहण करें। तो जब हमारी पदार्थ में हमारी आत्मा की आसक्ति हो गई तो राग लगाव न हुआ, तो फिर अगर मान लीजिए परमात्मा में हमारा कोई राग या कोई लगाव ना हो तो फिर हम सिर्फ उसका उपयोग करें, फिर हमारा उससे सिर्फ शरीर चलाने के लिए जितना भोजन आवश्यक है उतना ही हम लें, उसके बाद हमें कोई इसमें, यदि उससे रस से हम ना जुड़े तो हम आसक्ति के कारण सोचते हैं। देखिए आप इसको और आगे बढ़ाएं तो हम क्या सोचते हैं कि आसक्ति के कारण हमें क्या बात आती है कि हम अगर पदार्थ इकट्ठे करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें सुख मिलता है। ये हमारी मनोवृत्ति मनुष्य। फिर क्या होता है, इतने ज़्यादा हम पदार्थ इकट्ठे करने में व्यस्त हो जाते हैं कि अंत में होगा क्या, तो वस्तुओं का तो ढेर लग जाता है मगर आदमी प्राणी खो जाता है, उसकी आत्मा खो जाती है। सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ क्या लगता है, वस्तुओं के ढेर लगे दिखाई पड़ते हैं। तो वस्तुओं में रस ही, और ये वस्तुओं का जो रस है, जो वस्तुओं का रस है जो इकट्ठी करने के लिए हम हमेशा लालयित रहते हैं, यही तो हमसे सब पाप करवाता है। आप अगर अप्रत्यक्ष रूप से ईमानदारी से अपने जीवन में सोचें तो तरह तरह की वस्तुएं इकट्ठे करते करते जीवन में हमें कितने पाप नहीं किए, क्योंकि हमें ये भ्रम है कि ये वस्तुएं जब हमारे पास आ जाएंगी तो हमें बहुत असीम सुख प्राप्त, और हम सुखांक्षी मनुष्य, सुखांक्षी हमेशा वही करना चाहता है जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो। मगर ये वास्तव में बहुत बड़ा भ्रम है। रस ना हो अगर वस्तुओं में तो पाप रहित होना संभव है। सिर्फ उतना ही चीजें हमारे पास जिससे आपका काम चल रहा है। एक तो कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, आपके घर में 50 चीज़ें होंगी भी, मगर वास्तव में आप सोचें तो कुछ 2-4 चीज़ें होंगी जिनका आप हमेशा उपयोग करते, बाकी सब तो सिर्फ शोबाजी के लिए है रखी है। कोई आएगा तो आप देखता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो मनुष्य का एक सबसे बड़ा सुख और है चीज़ों की इकट्ठी करने में। जब वो अपने घर आने वालों की आंखों में ईर्ष्या का भाव देखता है, बड़ा आनंद आता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, और आपसे कोई कहे तो आप मानेंगे नहीं, मगर ये वास्तविकता है। और अगर वो जाके ध्यान न दे आपकी चीज़ों की तरफ तो आप बड़ा अंदर से बड़ा अहंकार को चोट पहुँचते हैं। वाह, हमने नया सोफा लाया, ये आया बैठ गया, इसने देखा भी नहीं है सर ये सोफा तो नया लगा। और जब वो सोफा की तरफ देख के आंखें थोड़ी इसकी ये होती हैं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। और इसी चक्कर में क्या है, चित्त हमेशा दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, तो जाने कौन कौन से पाप हो सकते हैं, ये समझने की बात। तो देखिए ये बात अच्छी तरह से समझ लें। एक सूत्र है, संपत्ति वही जो संतोष दे, से सब विपत्ति। संपत्ति वही जो आपको संतोष दे, शेष जो कुछ भी है सब आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपके लिए विपत्ति के लिए। अब देखिए
एक छोटा सा दृष्टांत सुनते हैं। तो साधक थे, एक संत के गुरु जी के 2 चेले मान लीजिए, वो यात्रा पर निकले थे। संतों की यात्रा, साधकों की यात्रा प्रचार प्रसार के लिए गुरु जी की, तो उनके पास सामान के रूप में सिर्फ एक पोटली रहती थी, जो कि कपड़े की बनी हुई, उसी में सब थोड़ा बहुत सामान उनका रखा रहता था। यात्रा चलती रही। एक था थोड़े से वृद्ध अधेड़ थे, एक युवा था। कुछ दिनों के बाद उस युवा ने ये देखा, एक नई बात पैदा हुई। जहाँ कभी वो जाते तो वो अधेड़ उम्र का कहता, देख लेना यहाँ कोई खतरा तो नहीं, जगह ठीक है कि नहीं, गांव वाले कुछ ऐसे तो नहीं है नोटोरियस टाइप के, रुकने के पहले जांच कर लेना। कहीं अब वो पहले जाते थे, किसी की जगह शाम हो जाती थी, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे। मगर अब वो बात करी तो उसको बार बार खतरे की बात है। अभी तक इतने दिनों तक चले बड़े निश्चिंत रहते। उसने क्या सोचा कि एक बार सुबह के समय वो एक कुएं के पास रुके और उनके साथ जो थे वो अपनी दैनिक क्रिया के लिए चले गए। तो उसने जो युवा था उसने उनकी पोटली दी, तो उसने देखा एक सोने की ईंट। वो समझ गया कि ये सोने की ईंट इनको कहीं मिल गई और इसी वजह से अब ये जो है खतरा हर जगह इनको नजर आता है। उसने क्या किया, वो सोने की ईंट ले जाके कुएं में फेंक दी और उसी साइज की देख के चारों तरफ एक ईंट टाइप का उनके बजन की उनके झोले में डाला। अब वो आए स्नान को चल दिए। फिर शाम होने लगी, फिर उन्होंने वही दोहराया। शाम होने लगी, पेड़ के नीचे उन्होंने चलो यहीं विश्राम। अरे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ खतरा हो सकता है, आगे गांव है, थोड़ा और चलते हैं, सुरक्षित जगह में अपन बैठे हैं। ये बोला कि साहब ऐसा है भाई साहब, ये जो खतरा आपके पास था उसको तो मैं कुएं में फेंक आया। अरे उन्होंने अपनी पोटली देखी तो उसमें कुछ नहीं था। वो हंसने लगा और वो जो संत थे जिनकी पोटली में सोने की थी वो भी हंसने लगे। बड़े तुमने बड़ा अच्छा क्या है, हम पदार्थों से जिस तरह से जुड़ जाते हैं ना, तो हमको हर चीज में परेशानियां जीवन में और वो दिन भर परेशान रहे। उन्हें मालूम नहीं था सुबह कि उसमें ईंट आ गई है, मगर वो दिन भर उसकी शाम तक चर्चा की जबकि उसमें सोने की ईंट थी। ये भ्रम जो हम पाले हुए हैं, ये जो है तो देखिए। और क्या है, जहां तक सुख की बात है, तो सुख और दुख दोनों जीवन में जब तक इनसे पार नहीं होंगे तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कई बार आपको मतलब क्या है, हमें जैसे धन से सुख प्राप्ति भ्रम है, धन से हमें बड़ा सुख प्राप्त है, तो धन से सुख प्राप्त हुआ, आया धन तो सुख और गया धन तो दुख। तो धन तो दोनों में परिवर्तन, धन का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया, आया तो सुख गया तो दुख। और धन के पार हो जाना, जैसे वो ईंट से रह गई सोने की से पार हो गया, वैसा ही यदि धन से वो कोई पार हो सका तो फिर जो संतोष और आनंद मिलेगा, संतोष जो मिलेगा जो मिलेगा उसी का नाम आनंद। तो ये जो आनंद की तलाश न करके हम सुख की तलाश के भ्रम पाल के तरह तरह की वस्तुएं खरीद के इकट्ठी करते हैं, भ्रम बताया। तो क्या है फिर, क्या करना क्या है, तो ये कहते हैं कि ये दूर खड़े रहने की कला है। मतलब चीज़ों पे रस न लेना, मतलब दूर खड़ा रहना चित्त से। दूर खड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों से भाग, चीज़ों के बीच में खड़े रह के भी आप उनसे अपनी दूरी बना सकते हैं। यदि आप उसमें रस न जोड़ें तो आप चीज़ों के बीच में, ढेर चीज़ों के बीच में बैठे तो भी आप उनसे दूर है, उनसे दूरी है, आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो कहते हैं ये दूर खड़े रहने की कला, प्रतिपल दूर खड़े होने की कला, ठीक वस्तुओं के बीच में अनासक्त होने की जो कला है, किसी भी क्षण आपके जीवन को एक विस्फोटक घड़ी में ले जाती है जहां पर हम और परमात्मा एक हो। इस तरह
के अभ्यास से जीवन में कभी एक ऐसा क्षण आ जाएगा, अनासक्ति भाव वस्तु के बीच में खड़े होते कि आपका परमात्मा से एक अगले श्लोक में भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया है वो ये है कि हम ये मान के चलते हैं बहुधा क्या कि परमात्मा अदृश्य है। ये मान्यता है, ये हमारी मान्यता है, मगर भगवान कृष्ण 29वें और 30वें श्लोक में ये कहते हैं ये जो हमारी मान्यता है ये हमारी भूल है। परमात्मा अदृश्य है, ये वो 29वें 30वें श्लोक में कहा ये हमारी भूल है, हमारा भ्रम है। वो ये कहते हैं कि हम ही दृष्टिहीन हैं। अगर मान लीजिए कोई अंधा कहे कि प्रकाश नहीं, जो ब्लाइंड है, जन्मांध है कोई, वो कहे प्रकाश नहीं है तो असत्य माना जाएगी उसकी बात। आप मान थोड़ी लोगे, अगर वो कहता है उसको प्रकाश नहीं दिख रहा है क्योंकि वो जन्मांध है, मगर उसके कहने प्रकाश नहीं है ये थोड़ी सत्यापित हो गया कि प्रकाश नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहे हैं वो आँख के अंधे होने के लिए नहीं कहा जा रहा। आप सोचते हैं आँख है तो सब कैसे अंधा कहा गया? आँख होने की बात नहीं है, हमारी चेतना है और अहंकार बस हम ये स्वीकार नहीं करते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये कहते हैं जिसने अनुभव किया कैसे वो परमात्मा के दर्शन कैसे संभव है वो बताते हैं। जिसने अनुभव किया, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है इस श्लोक की, जिसने अनुभव किया समस्त प्राणियों में एक को, जिसने अनुभव किया समस्त प्राणियों में एक को, एक से मतलब परमात्मा की ओर उसका इशारा है, और जिसने समस्त प्राणियों को एक में अनुभव किया। देखिए दोनों में फर्क है। जिसने अनुभव किया हो समस्त प्राणियों में एक को, और जिसने समस्त प्राणियों को एक में अनुभव किया, उसके लिए वो कहते हैं ना तो मैं अदृश्य हूं और ना वो मेरे लिए अदृश्य। शुरू में जो उन्होंने कहा कि अदृश्य होना आपका भ्रम है, कहते हैं जिसने हर प्राणी में मुझे देखा और मेरे में सारे प्राणियों को देखा, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं, ना मैं उसके लिए अदृश्य हूं ना वो मेरे लिए अदृश्य। देखिए सोचना तो ये बहुत सरल है, जैसे ये पढ़ा आप कह सकते ठीक है ऐसा आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देख पाए इस बात इसलिए तत्व का अनुभव। देखिए जानने और विचार करने से ये बात नहीं, क्या विचार करने सोच करने ठीक है हम करेंगे ऐसा करेंगे विचार है। वो कहते हैं जो देख पाए, जानने और विचार करने से नहीं, देख पाए, आपको दर्शन होने लगे, इसलिए तत्व के अनुभव को दर्शन कहा जाता है। तत्व का जो अनुभव होता है उसे दर्शन कहा गया, चिंतन और मनन नहीं कहा। भगवान के दर्शन को दर्शन, तत्व के दर्शन कहा गया। ये परमात्मा के दर्शन चिंतन और मनन से आगे की बात। हम देखिए क्या है, हम सगुण साकार को ही देख पाए। निश्चित हम जो मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, सगुण साकार के रूप में ही परमात्मा को दिखाते हैं। उस निराकार को जो साकार के पीछे खड़ा है, उस निराकार जो उस साकार मूर्ति के पीछे खड़ा है, उससे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। जबकि निराकार कहा जाता है कि हर जगह मौजूद है। साकार के दर्शन करने के लिए हमें मंदिर जाना पड़ेगा, तीर्थ जाना पड़ेगा, और निराकार तो हर जगह मौजूद है। ऐसा हम रोज रोज सुनते हैं, हर जगह कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। अपन ने बचपन से ये बात सुनी कण कण में भगवान है, मगर उस कण कण के भगवान जो हर जगह मौजूद की हमारे चिंतन में है उसको हम देख नहीं पाते। वो साकार रूप में हमें परमात्मा के दर्शन हुआ। तो क्या है देखिए, उसका कारण मात्र इतना बताया गया कि हम इंद्रियों से हम जगत को देखते हैं, इसलिए आकार नहीं। हम सारे संसार इंद्रियों से ही देखते हैं, इसलिए हमें आकार दिखाई पड़ेगा ही, क्योंकि हम इंद्रियों का सहारा ले रहे हैं। और सभी इंद्रियों हमें इंद्रियों से ही हम देख पाते हैं। तो फिर हमारा चित्त क्या करता है, निराकार को भी हम आकार देते हैं, क्योंकि हम निराकार के दर्शन नहीं कर पाते हमारी इंद्रियां, मगर हमारी दर्शन करने की अभिलाषा इतनी प्रबल होती है कि हम अनजाने में निराकार
निराकार को भी साकार का रूप देके उसके दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां खाली साकार रूप में ही दर्शन करती हैं। निराकार के दर्शन करना हमारी शरीर की इंद्रियों के लिए संभव नहीं है। तो कृष्ण बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि वही जान पाएगा मुझे जो इंद्रियों के पार। कई बार इसकी अपन ने चर्चा की, इंद्रियों से पार होने का मतलब मात्र इतना है कि हम कुछ ऐसा भी देख पाए इंद्रियों के अतिरिक्त जो देखा जा सकता है, उसकी परिकल्पना। इंद्रियों के पार यदि आप हो तभी मुझे देख पाओ। और हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? जो उन्होंने कहा ना कि अदृश्य है परमात्मा, ऐसा हमें महसूस होता है, शुरू में कहा था। उसका कारण यही है कि इंद्रियों के पार आप नहीं है, इसलिए हमारे दर्शन आपको नहीं हो रहे। और अगर इंद्रियों के पार जो जाता है तब वो सब भूतों में मुझे देख सकेगा। भूत मतलब प्राणी देख सकेगा, और एक में सब भूतों को देख सकेगा। अगर वो इंद्रियों से पार हो सका तो फिर वो हर प्राणी में मुझे देख सकेगा और सारे प्राणियों को मुझ में देख सकेगा। जैसे आगे आएगा 11वें अध्याय में, जिसमें भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। उन्होंने जब अपने मुखमंडल को खोला था, सारा विश्व, सारे सब चीजें उसमें ये था। वो आगे अपन उसका पढ़ेंगे, मगर तो क्या है? साक्षी भाव, दृष्टा भाव। साक्षी भाव ही दृष्टा भाव है। ये अपन ने कई बार इसकी चर्चा की, देखने वाला। और वो विचार नहीं हो सकता, क्योंकि विचार चल रहे हैं। तो अगर आप विचार हो गए तो आप देखेंगे कौन कौन देखने वाला है? तो ना तो आदमी प्राणी विचार, बुद्धि, अहंकार कुछ नहीं है, दृष्टा अलग। तो इन सारी चीजों को दृष्टमान होकर देखा। और कृष्ण भगवान की सारी साधना पद्धति जितनी भी गीता में है, सब दृष्टा की है। तुमसे दूर खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ। दृष्टा बनने की जो बात भगवान कृष्ण गीता में, पूरी पद्धति उनकी यही है कि संसार को दृष्टा बन के ही देखने में ही आप आनंद का अनुभव कर सकते। देखिए, कुछ सूत्र यहाँ पे समझना होंगे, जो बेसिक इन चीजों को समझने के लिए है। परमात्मा ही परमात्मा से मिल सकता है, ये सूत्र है। देखिए, समकक्ष आदमी ही समकक्ष से मिलता है। प्रोटोकॉल है, वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री आएगा वही दूसरे देश का, तो वो प्रधानमंत्री से वही मिलेगा। वहाँ का कोई छोटा बड़ा अधिकारी आएगा, वो हमारे प्रधानमंत्री से थोड़ी मिल सकता। स्टेटस बराबर था। तो ये भौतिक जगत में जो अनुभव करते हैं, वही सूत्र आध्यात्मिक जगत में भी परमात्मा ही परमात्मा से मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर हमें असीम बनना पड़ेगा, क्योंकि असीम की ही असीम से निराकार। सीमा रहित जो हमारा जीवन है, संकुचित मोह के कारण, माया के कारण, लोभ के कारण, तो हम संकुचित जीवन जीवन, सीमा से बंधा हुआ जीवन, उसको तोड़ना पड़ेगा। अपनी सीमाओं के बंधनों को काटना पड़ेगा, असीम होना, क्योंकि परमात्मा असीम माना है। तो जब आप परमात्मा हो जाए, इसका मतलब पहली शर्त ही है कि आप सीमा से बंधे ना रहें, असीम हो जाए। और परमात्मा के लिए भी आप तभी दृश्य होंगे जब परमात्मा हमारे लिए दृश्य हो। परमात्मा के लिए आप तभी दृश्य होंगे जब परमात्मा हमारे लिए, अगर हमने परमात्मा को देख लिया, समझ लिया अच्छे, तो फिर परमात्मा के लिए भी हम दृश्य हो जाएंगे। जब तक परमात्मा हमें ऐसा है जैसे नहीं है, अगर हम ये सोचते जैसा हम सामान्यतः है, जब तक परमात्मा हमें ऐसा है जैसे नहीं है, तब तक हम भी परमात्मा के लिए ऐसे हैं जैसे नहीं है। ये समझने की बात। जब तक परमात्मा हमें ऐसा है, अंतर्मन से हम हमेशा भ्रमित है, पता नहीं है नहीं है, क्या है, दिखता तो है नहीं, तो ये मान के चले। ये जब तक है परमात्मा हमें ऐसा हम सोचते हैं उसके बारे में जैसे नहीं है, तब तक हम भी परमात्मा के लिए ऐसे ही जैसे। ये सब इसी को कल संबंध है। देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि समस्त भूतों में एक को, फिर समस्त भूतों को एक में जो देख पाता है, वही हमारे लिए दृश्य है। इस जो पहले शुरू में कहा गया था, वो इससे अपने आप सिद्ध होता है। अगले श्लोक में इस अध्याय में ये कहा गया है कि जिस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों को
आत्म रूप में स्थित सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, देखिए वह सब प्रकार से बढ़ता हुआ मेरे को ही। अब देखिए पहले उन्होंने क्या कहा, हर श्लोक में वो आपको आपकी जो यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा एक एक स्टेप बढ़ाते हैं। यही गीता का क्रमबद्ध आपको उस ओर ले जा रहे हैं। अभी उन्होंने दृष्टा की बात की, दर्शन की बात की, अब उन्होंने क्या किया, भजने की बात, जो निरंतर मुझे भजता। इस सूत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को सब भूत में प्रभु को भजने के लिए विशेष रूप से सब मैं देखते हूँ मुझे भजो। तो देखिए विचार करें, अब आप अपने बारे में विचार करें, क्या है भजन की अपनी विधि क्या है। सभी लोग भजन तो सभी करते हैं, हमारी अपनी विधि क्या है जो वर्तमान में है, वो क्या है। एकांत में बैठ के हम उनके चरणों में समर्पित गीत गाने लगते हैं, या मंदिर में प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रतिमा के सामने हम भजन करते हैं, एकांत में कभी बैठ के प्रभु का स्मरण या गीत इत्यादि गाने, तो हम इसी को भजन मानते हैं। और ये है संसारिक दृष्टि अपने जो कीमती अनुभव है उसमें यही है, यही भजन है। और कृष्ण भगवान कुछ गहरी और व्यापक बात है। क्या कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों में, समस्त भूतों में मुझ सच्चिदानंद को जो भजता है, सभी प्राणियों में जो मुझे भजता है, इसका क्या अभिप्राय है ये समझिए, क्योंकि ये बहुत गहरा अध्यात्म है। यहाँ देखिए इसका अर्थ है जब भी कुछ आपको दिखाई पड़े, जब भी कुछ जीवंत आपको दिखाई पड़े, तभी स्मरण करें कि यही इसमें परमात्मा है। कुछ भी जीवंत दिखाई पड़े तो आप फौरन आपको स्मरण ही आना चाहिए कि इसमें ये परमात्मा आपको दिखे या परमात्मा है। जैसे हिंदू साहित्य में क्यों है ये सब, अपने धर्म में, सनातन धर्म में उगता हुआ सूर्य को अपन प्रणाम करते हैं, बादल को अपन प्रणाम करते हैं, पत्थर में भी अपन ईश्वर को एक अभ्यास है। शत्रु में, मृत्यु में, वृक्ष में, गाय में, सब में जो भी जिस आकार में मिले कहीं जीवन में, जो भी कहीं जीवन में आकार में हमको दिखाई पड़ता है, उसमें भी हम निराकार का स्मरण करते हैं। क्योंकि आपने नदी को अगर प्रणाम किया तो आप नदी के पानी को थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, वृक्ष को थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, आप उसमें निराकार की स्मृति अपने अंदर से ला के प्रणाम करते हैं। मगर हमको ये बात स्मरण नहीं रहती कि हम क्यों प्रणाम करते हैं। हमको ये बात चित्त से एक उसको हमने रूटीन बना लिया कि अगर निकल रहा है सिद्ध साहब ने कहीं प्रणाम किया तो अपन नहीं प्रणाम कर लिया, तो इसमें कुछ ना कुछ होगा इसलिए प्रणाम कर लिया। मगर इनने किस चेतना से प्रणाम किया वहां तक अपन नहीं पहुंच पाते। इन्होंने किस लिए प्रणाम किया कि उन्होंने उसमें प्रभु के निराकार का आभास मिलाया, तब इनने प्रणाम किया। यही वो कहते हैं, इसी स्मरण को ये बात कहते हैं। जैसे कुआं, अब देखिए आप, जैसे आप मान लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कुआं खोदते हैं, कुआं खोदते कहीं आपको गहरा सा थोड़ा सा गीलापन सा मट्टी में आना शुरू हो जाता है। शुरू में जो जल मिलता है वो अशुद्ध जल मिलता है, फिर मिलता है शुद्ध जल। नियम ये अपन ने सब मान लिया, पहले गीलापन मिलेगा, फिर कुछ अशुद्ध जल मिलेगा, उसको खोदते जाएंगे तो फिर कुएं में नीचे शुद्ध जल मिलेगा। तो वो ये कहते हैं ये जो अभ्यास आपने कुएं के खोदने में जो आपने अनुभव किया है, तो प्रत्येक प्राणी में आपको इसी पद्धति से परमात्मा के दर्शन होंगे। शुद्ध जल मतलब परमात्मा, और बाहर की जो चीजें हैं वो प्राथमिक चीजें हैं। तो ये कहते हैं राह में आपको कोई जीवंत मिले तो पहले किस भाव से मिलेगा, वो परिचय होगा आपका पहले ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगेगा, आपको उससे मित्रवत संबंध हो सकते हैं, शत्रुवत भी मतलब कुछ भी संबंध आपके स्थापित हो जाएंगे। मगर वो ये कहते हैं कि यहाँ पे रुक मत जाना। आप किसी से मिले, उसके बाद आपने भाव पैदा हुआ संबंध के, कैसे ही भाव पैदा हो सकते, संबंध निर्माण हो, हम यहाँ पे ठहर जाते हैं। जैसे ही अभी आप कुएं में कहाँ तक पहुंचे, गीले पद तक पहुंचे, वहां आप रुक गए तो क्या प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या है, और आप उस व्यक्ति के गहराई तक जाएं, रुक मत जाना, उसके गहराई पर जाना, धीरे धीरे उसी व्यक्ति में आपको प्रभु के दर्शन
ये जो अपने अंदर जाने की प्रक्रिया है, उसी तरह की आप बाहर के किसी भी से भी मिलें, उसमें भी आप प्रभु के दर्शन का इस तरह अभ्यास कर सकते हैं कि ये तो इसका बाहर रूप हुआ, फिर और अंदर, फिर और अंदर। अंतस में तो सबके परमात्मा विराजित है, ये तो शाश्वत सत्य है, मगर उसके दर्शन का अभ्यास करना। तो ये क्या है, वो ये कहते हैं कि रुक मत जाना, गहरी यात्रा, धीरे धीरे प्रभु का एहसास होगा जो सब में है समान रूप से। क्या है, प्रभु को इस प्रकार भजना प्रारंभ कर दें तो संपूर्ण, वो देखिए बहुत गहरी आध्यात्मिक बात है। और आपको लगता है कि ये, मगर इसका जो भगवान समझा रहे हैं गीता में मात्र इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि अभ्यास क्या कमी छोटी सी छूट रही है और इसके अभ्यास किया जा सकते हैं। मगर देखिए कितना बड़ा लाभ है। वो ये कहते हैं यदि आप इस प्रकार प्रभु को दर्शन करना और भजना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर क्या होगा, संपूर्ण पृथ्वी आपके लिए मंदिर हो जाएगी। कितना सुखद है, संपूर्ण पृथ्वी आपके लिए मंदिर है, क्योंकि आप हर जगह भगवान का दर्शन करने में सक्षम है। तो मंदिर आप भगवान के दर्शन ही करने तो जा रहे हैं, फिर संपूर्ण पृथ्वी आपके लिए हो जाएगी। और जितनी भी हैं, जितने भी संसार के जीवन तो हैं, सब आपके लिए ईश्वर की हर जगह मंदिर, हर जीवंत व्यक्ति आपके लिए प्रभु की प्रतिमा, सब आकार निराकार के रूप में आपको उसके दर्शन होंगे। तो आप जरा सोचिए, संत लोग इतने आनंदित क्यों रहते हैं? नदी के किनारे कहीं जंगल में छोटी सी झोपड़ी में भी वो इतने आनंदित हैं। तो बड़े से बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े महलों में भी उतने आनंद से नहीं है। उसका कारण मात्र इतना है, सारी पृथ्वी उनके लिए मंदिर हो गई है और सारी जीवंत वस्तुएं उनके लिए विद्यमान है, इसीलिए तो आनंद। और आनंद का क्या कारण हो सकता है? अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदस्यता से साधवता संपूर्ण भूतों को देखता है, उस सुख दुख को भी सुख में सम देखता है, वही परम श्रेष्ठ। देखिए समत्व योग के बारे में अपन ने कई बार चर्चा की। समता का बोध, समता का बोध के बारे में कई बार कई श्लोक में पिछले अध्याय में चर्चा हुई है। उसमें अपन ने क्या समझा, भगवान कृष्ण हर चीज में एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं। देखिए अभी तक अपन को समता का मतलब ये था कि सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में अपने चित्त को अगर आप सब बना सकते हो तो ये समता है। इतना तो अपन को इसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। मगर अब इसके आगे एक स्टेप है जिसका आभास हमको नहीं होता। वो क्या है, नई बात जो इसमें जोड़ी गई वो क्या है, अपने सादृश्य से मैं भी सम स्थिति को देखता है, ये समझना। अब देखिए आगे आपको स्वयं के सादृश्य देखना, क्या मतलब हुआ इसका? सादृश्य का मतलब ये हो कि जब भी कोई निर्णय लें दूसरे के संबंध में तो अपने साथ अपने को सादृश्य होकर देख लें। देखिए इसका मतलब सरलता से अगर समझते हैं क्या मतलब वो कहना चाहते हैं, फर्क क्या है जीवन में हमने रोज अनुभव किया। जब दूसरा कोई बुरा काम करता है, अब देखिए ये आपके अभ्यास में है, आप इसको ध्यान से सुनें। जब दूसरा कोई बुरा काम करता है दुनिया में, हमारे निकटतम कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, करे तो आप क्या कहते हैं? हमेशा आप ये कहते हैं बड़ा मक्कार है, बड़ा धूर्त है, बहुत गलत काम करता है, बुरे काम करता है। मगर जरा आपने कभी अंदाजा लगाया, उसी तरह के काम जब हम करते हैं, उसी तरह उसी पैटर्न के काम यदि हमसे हो जाए तो हम क्या कहते हैं अपने लिए? दूसरा नहीं, दूसरा तो कहेगा ही आपको मक्कार, आप खुद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मजबूरी थी इसलिए करना पड़ा, कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई थी, करना नहीं चाहते थे। वैसे तो मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, कभी मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मगर इस काम में क्या करें यार, दुनियादारी है। अपने लिए आप ये ईमानदारी से सोचे तो हमेशा सबके लगभग सभी के साथ ये होता है। देखिए जब दूसरा कोई यदि व्यक्ति क्रोध करता है जो हमारे सामने है, कोई भी हो सकता है, परिवार का हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? उसके क्रोध की जब आपको दिखेगा, जानकारी होगी, आप कहेंगे बहुत ही हिंसक प्राणी, बहुत ही
क्रोधी, बहुत ही अपना टेम्परामेंट इसका बहुत लो है, बहुत जल्दी भड़क जाता है। और जब आप स्वयं क्रोध करें तो आपके मन में क्या आता है कि मैंने क्रोध दूसरों में सुधार के लिए किया है, इससे दूसरों में सुधार लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्रोध किया, मैंने कोई गलती थोड़ी की। ये आपका भाव है। उस समय आप अपने क्रोध को जस्टिफाई करने लगता है। अगर दूसरा क्रोध करे तो हिंसक हो गया, और आप क्रोध करें तो सुधार के लिए कर रहे हैं। आप घर परिवार में, पड़ोस में, मित्रों में सुधार लाना चाहते हैं, इसलिए आप क्रोध करें। दूसरा कोई चोरी करे तो आप उसको बड़ी चोर दे देंगे, फौरन आप चोरी करें। और यदि आप चोरी करें तो आप क्या कहेंगे, अरे बड़ी मजबूरी थी, बहुत आपदा के कारण है। चोरी में रिश्वत कोई कुछ भी सब चीज़ें आ जाती हैं। आप क्या कहेंगे, अरे बहुत परेशानी आ गई थी, इसलिए हमें तो हेरा फेरी थोड़ी सी करना पड़ी। जैसे मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं है इस तरह का कि मैं इतनी हेरा फेरी करूँ या कुछ करूँ। ये आदमी का स्वभाव है, मूल स्वभाव यही है। देखिए तो फिर है क्या इसमें रहस्य और क्या है? आप अपने स्वभाव के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप कहाँ से शुरू करते हो? श्रेष्ठतम से। जो आपके अंदर श्रेष्ठ है, कुछ बातें जो आप श्रेष्ठ समझते हैं, या आप ये चाहते हो कि आपके स्वभाव के बारे में यदि हम, आप या कोई दूसरा चर्चा करे तो आपकी श्रेष्ठ बातों की चर्चा हो, जो भी श्रेष्ठता है आपके अंदर। और दूसरे का यदि आपको वर्णन करना हो तो आप उसकी निकृष्टतम बातों से शुरू करते हैं। उस समय आप उसकी निकृष्टतम बातें चाहते हो कि ये उजागर हो, हमारी चर्चा हो तो श्रेष्ठतम बातों की चर्चा हो, और दूसरे की चर्चा हो तो निकृष्टतम बातों की प्राथमिकता दी जाए। ये हमारा स्वभाव है। देखिए इन कमजोरियों की तरफ भगवान कृष्ण ध्यान दिला देते हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। और अगर ये चीज़ हम अपने नेचर से हटा दें तो आप देखिए सारी परिवारें को, सारी समाजें को, सारी सब चीज़ों की परेशानियाँ दूर हो जाती। देखने का नजरिए को बदलना, नजरिया बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। कई बार अपन ने सुना हुआ तो नजरिया नज़ारा क्या है, यही नजरिया नज़ारा जो इस भगवान देखते हैं कि दूसरों की खाई देखने के पहले खुद की खाई देख ले, वो तेरे को ज्यादा गहरी दिखाई पड़ेगी यदि तुम ईमानदारी से देखो। देखिए अब क्या है, इसको अगर और तरह से सोचें, ए और बी के बीच में समता अगर करना हो, दो लोगों की अगर लड़ाई हो रही हो, कोई बात हो रही है, आप बड़ी ईमानदारी से समझौता करा देंगे, तटस्थ भाव से, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, समझा देगा। मगर मैं और तू के बीच में यदि कोई निर्णय देना हो तब आप ईमानदार नहीं हो सकते। जहाँ आप खुद पार्टी इन्वॉल्व हो उस समय आप फिर आसान नहीं, आसान कठिन है। वही चीज़ वो कह रहा है। देखिए एक बार एक कहानी में आया है, एक जगह समाजवादियों के नाम आपने सुना, एक सरूपन विचारक उन्होंने कहानी लिखी थी कि समाजवादी इकट्ठे हुए। तो समाजवादियों ने क्या तय किया, ऐसा शॉर्ट में है, जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास नहीं है उसको उससे छीन के उसको दे दिया जाए। यही तो समाजवाद की परिभाषा मोटी मोटी है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जिनके पास 2 कारें हैं, एक कार उसकी छीन लो और उसको दे दो जिसके पास कार नहीं। सबने प्रस्ताव पास कर दिया। दूसरा प्रस्ताव आया, जिसके पास 2 घर हैं उससे एक घर छीन लिया जाए, उसको दे दिया जाए जो जिसके पास घर नहीं है। तीसरा प्रस्ताव आया कि जिसके पास 2 मुर्गियां हैं, एक मुर्गी उसको दे दी जाए, जिसके पास मुर्गियां नहीं। ये प्रस्ताव फेल हो गया, क्योंकि जो प्रस्ताव पास करने वाले थे ना तो उनके पास कारें थी ना उनके पास घर था, इसलिए वो सहर्ष तैयार हो गए, मगर मुर्गियां सबके पास थी। तो वो मेरा नहीं, ये प्रस्ताव ठीक, ये है सदस्य की। अगर आप सादृश्य के रूप में लें तो उस प्रस्ताव को भी आपको स्वीकार करना चाहिए, नहीं। और वहाँ समाजवाद जो है सब फेल हो गया। अब क्या है, संत जो स्वयं को महान संतों की भी है। देखिए इसमें भगवान कृष्ण ने सबको कमियां सबकी बताई। संतों में क्या होता है, बोले कुछ संत ऐसे होते हैं जो स्वयं को बड़ा महान मानते हैं और दूसरों को बिल्कुल नरक के योग मानते हैं। वो कहते हैं, इसका मतलब यह है कि संत को तो सब में प्रभु के दर्शन होना चाहिए, काय का निकृष्ट काय का वो
श्रेणी में वो संकेत की श्रेणी में भगवान कृष्ण की परिभाषा के हिसाब से नहीं है। और देखिए जीवन में छोटे से अपन और एक उदाहरण लेके बात समाप्त भी करते हैं आज की। देखिए जो हमारी कमियां हैं, अगर गीता के साथ साथ हम अपने पारिवारिक सुधार के लिए उद्बोधन का या समय का आप प्रयोग करें तो आपका जीवन, इसीलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें परिवार से जोड़ के बोलने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपकी कमजोरी क्या है, जैसे पड़ोसी की कोई बड़ाई करे आपके पास आके, आपके पड़ोसी अरे वो तो बहुत देवता है, बहुत सज्जन आदमी, बड़े अच्छे काम करता है, आप क्या मान लोगे? आप क्या कहोगे? आपको पता नहीं है, मैं तो बगल में रहता हूँ, उनकी बातें ऐसी ऐसी हैं, मुझे मालूम है, आप क्या जाने क्या है उनकी असलियत। 90% क्या 98% यही होता है। कहते हैं अरे उनके क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं, कैसा उनका वातावरण है, जीवन कैसा है, वो हम जानते हैं। आप तो चले आए बाहर से तारीफ करने लगे, आपको क्या मालूम। और अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपके पड़ोसी के बारे में ये बताए, यार हमको पता लगा उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो बड़ा गलत आदमी है, आप बिना जांच पड़ताल के फौरन स्वीकार करने कि हाँ यार बात तो तुम सही कर रहे हो, कुछ दिनों से हमें भी शंका थी, पहले से कुछ लगता तो था कि इसकी प्रवृत्ति ठीक, ये हमारा मानवीय स्वभाव है। हम किसी की बुराई को बिना जांच पड़ताल के स्वीकार कर लेते हैं। कमजोर क्यों क्यों ऐसा होता है? ऐसा मात्र इसलिए होता है कि हम अपने से श्रेष्ठ मानने में हमारे अहंकार को चोट लगती है और अपने से नीचा मानने में हमारा अहंकार पोषित है। सारा दोष अहंकार। तो अहंकार को पोषित करना और अहंकार को चोट न लगे, ये मानवीय कमजोरी है। इस कमजोरी के कारण आप मान लेते हैं, कोई चीज नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए अंत में मैं भी दूसरों के समान हूँ, मैं भी दूसरों के समान हूँ, ऐसा यदि आप सोचेंगे तो क्या होगा? आपके मन में करुणा पैदा होगी। अगर आप दूसरे को सादृश्य मानेंगे अपने समान, तो कुछ गलतियां जो आप वो कर रहा है, आप भी अपनी गलतियां आपने वैसे की होगी, तो फिर आपको उसको बोध नहीं आया, करुणा पैदा होगी। और मैं अगर श्रेष्ठ हूँ, दूसरे सब निकृष्ट हैं, तो फिर आपके अंदर अहंकार का भाव बढ़ेगा। ये भाव पैदा न करना, इस हम एक दूसरे के सादृश्य हैं, ये महादुख का कारण यही है। और यह उत्तम योग और शांति फलित नहीं होने देता। भगवान कृष्ण कहते हैं करुणा सादृश्य बोध को स्वयं को प्रतिष्ठित कर पाना, करुणा का बोध जो है, सादृश्य बोध को स्वयं में प्रतिष्ठित कर पाना ही योग है, वही शांति है और वही आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तक